करेंगे हम वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत रांची से हावड़ा तक हुई है। झारखंड वासियों को हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब झारखंड को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक और डराने वाली खबर यह है कि लंबे अरसे बाद फिर मुरी से जम्मू तवी जा रही मुरी एक्सप्रेस ट्रेन में लातेहार और बरवाडी स्टेशन के बीच भीषण डकैती हुई है, जिसने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है, घटना देर रात 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है और सभी डकैत लातेहार स्टेशन में सवार हुए थे। डकैतों की संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। ट्रेन लातेहार से लगभग 11 बजे निकली और डकैतों ने 8 से 10 फायरिंग भी की। वहीं लूटपाट के बाद डकैत बरवाडी स्टेशन से पहले चेन पुलिंग कर उतर गए। डाल्टनगंज स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, एक तरफ एक तस्वीर है कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होती है, झारखंड के लिए बड़ा तोहफा है, वहीं दूसरी तरफ हम एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां ट्रेन में सवार यात्री डकैती का शिकार हो जाते हैं। लंबे अरसे बाद झारखंड में ऐसी घटना फिर हुई है। ये दोनों तस्वीरें क्या कह रही हैं? तरफ जहां ये उपलब्धियां हैं कि अब रांची से दूसरे वंदे भारत की शुरुआत हुई है और वो हावड़ा तक जाएगी, तो 2 राज्यों के राजधानी को जोड़ने के लिए रेलवे के द्वारा एक सफल प्रयास कहें, जो कि कम समय में जो है एक लंबी दूरी को तय करते हुए एक उच्चतम सुविधा वाली जो है यह ट्रेन की शुरुआत की गई है। लेकिन ये जो कल देर रात की घटना घटी है मुरी जम्मू तवी एक्सप्रेस में, जो एक बॉगी में कई अपराधी सवार होते हैं नकाबपोश, और वो यात्रियों को पहले पीटते हैं, फिर उनके सामानों की जो है लूट करते हैं और फिर जो महिलाएं होती है उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और कई राउंड जो है फायरिंग होती है। इससे जरूर रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठा है कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए जा रहे थे, जब एक नई शुरुआत हो रही थी, उस वक्त जब यह घटना घटी है, तब ये जरूर सवाल उठता है कि हम उपलब्धियों को पर तो जरूर इतराते हैं, लेकिन इस तरह की सुरक्षा चूक पर इसकी जिम्मेदार आखिर जो अधिकारी हैं, जिन पुलिस कर्मियों, जो सुरक्षा कर्मियों के रहने के बावजूद अगर इस तरह की घटना घटी है तो उन पर भी एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब दरअसल ये खबर जो है वो इसलिए परेशान करने वाली है कि घंटों तक ट्रेन चलती रहती है और जो अपराधी हैं वो यात्रियों को पीटते रहते हैं, उनसे जो है उनके सामान छीनते रहते हैं और आसानी से चेन पुलिंग करके फिर जो अपराधी हैं वो उतर जाते हैं। कई राउंड फायरिंग करके दहशत पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो ये सवाल जरूर है, जब रेलवे में प्रत्येक ट्रेन में ये कहा जाता है कि कई सुरक्षाकर्मी जो है अब ट्रेन की सुरक्षा में तैनात हैं, तो फिर वो आखिर कहाँ थे? और अगर घंटों तक इस तरह की घटना घटती रही तो फिर वो आसानी से जब उतर गए, जब चेन पुलिंग हुई और अपराधी भाग रहे थे, तब भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये बड़ा सवाल जरूर है और लोगों के मन में एक सवाल पैदा हुआ है, क्योंकि लंबे समय बाद यह जो घटना घटी है, तो ऐसे में अब रेलवे की सुरक्षा को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल, और डकैतों का नहीं पकड़ा जाना कहीं न कहीं ये भी सवाल खड़े करता है कि सख्त कार्रवाई अगर नहीं होगी तो लोगों का भरोसा फिर कायम नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए यही बात हम भी कह रहे हैं कि जब घंटों ट्रेन चलती रहती है, जब तेज रफ्तार में ट्रेन होती है, तब उस वक्त को चुना जाता है और उस वक्त जो है तमाम लगभग 7 से अधिक जो यात्री हैं वो घायल होते हैं और दर्जनों यात्रियों से जो लूटपाट होती है और उन्हें पीटा जाता है। ऐसे में वो सुरक्षाकर्मी जो रेलवे के द्वारा उन ट्रेनों में तैनात किए जाते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित ट्रेन को पहुंचाते हैं, वो कहाँ थे? और इतनी आसानी से जब चेन पुलिंग करके अपराधी भाग रहे थे, तो क्या लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी या फिर हल्ला नहीं किया? और फिर जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कोई लाठी या डंडे लेकर सवार नहीं होते, बल्कि उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार होते हैं। तो ऐसे में फिर एक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? ये एक जांच का विषय है और पुलिस, जो सुरक्षाकर्मी, जो पुलिस के जवान उसमें तैनात थे, उन पर एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि जो यात्रियों में जो एक भय का माहौल पैदा हुआ है वो दूर हो सके। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि डकैत कब तक पकड़े जाते हैं और वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो उत्साह यात्रियों में दिखा है वो कहां तक वंदे भारत ट्रेन को यात्री अपनाते हैं, क्योंकि
ये भी बात सामने आ रही कि भले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, लेकिन किराया आम लोगों को, आम यात्रियों को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। उनकी मांग है कि किराया कम किया जाना चाहिए। तो रेलवे इस मांग पर गौर करता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।